सर ने बताया कि आज हम लोग स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में देखेंगे। मतलब ये एक तरह का आपका ब्यूटी का ही एक सेगमेंट है। जैसा हम मेकअप करते हैं तो एक होता है स्किन केयर, तो ये प्रीमियम रेंज है वेस्टीज में, आप लोग को मालूम है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे सर ने आप लोग को बताया कि ये वाला जो सेगमेंट है ना, इतना ऊपर जा रहा है, इतना हाई ऊपर जा रहा है कि इसमें कोई लॉस के कोई चांसेस नहीं, और इतनी इसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है मार्केट में। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। इनफैक्ट आप अपने लिए भी इस सेगमेंट पे काम कर सकते हो, इसलिए क्योंकि एक तरह से ये स्किन प्रीमियम रेंज है, तो बहुत अच्छा ये बेनिफिशियल एक रेंज है। और कैसे वो मैं बताऊंगी। वैसे आप लोग काम करते हैं वेस्टीज में, बहुत सारे अलग अलग, जैसे हमारे अश्योर का कैटेगरी है, एग्री का कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरीज पे आप लोग काम करते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे मालूम है, चाहे मैं पैन इंडिया में कहीं पे भी चली जाऊं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि स्किन फॉर्मूला 9 पे जल्दी हर कोई काम नहीं कर पाता है और नहीं आ पाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये भी है कि लोग बोलते हैं प्रीमियम है एंड स्किन केयर प्रोडक्ट है तो हमें नॉलेज नहीं है, या फिर ये भी आता है कि प्रीमियम है थोड़ा सा, तो एक मिडिल क्लास फैमिली को सजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे थॉट्स रहते हैं मन में, और इस थॉट के चक्कर में हम फंस जाते हैं। पर मैं आप लोग को वही सारी चीजें क्लियर करूंगी कि आपका सबसे अच्छा बिजनेस जो है, जैसे आप लोग हेल्थ सेगमेंट पे करते हैं, इसी तरीके से स्किन केयर के रेंज में आप लोग कर सकते हो। और सबसे पहले मैं आप लोग के हिसाब से ही बताऊंगी कि आप कौन से प्रॉब्लम पे कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो थोड़ा मैं ट्राई करूंगी कि उसके अंदर ही मैं आप लोग को बता पाऊं कि वो बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जूम पे जो हमारा लिमिटेड टाइम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्राई करूंगी। तो सब पहले चलते हैं कि स्किन प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्यों होती हैं। ठीक है। सो आप लोग को क्या लगता है कि ये बिजनेस पे जब आप जाते हो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? ये बिल्कुल ऑब्वियसली कि करेगा, आप ना करेगा। करेगा ना। सो क्योंकि हम्म। आप कहीं पे भी जाओगे तो आवाज नहीं आ रही बोल रही है कोई, अनीता मैम है, तो आप लोग देख नहीं, लीजिएगा, उनका चेक करिए। नेटवर्क का इशू होगा मैम, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है, आप बिल्कुल क्लियर बात कर रही ओके ओके हैं। फाइन। ठीक है। सो देखिए, हम बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं। सो हम अलग अलग चीजें बताते हैं, वेस्टीज के बारे में बताते हैं आप लोग, या फिर अर्निंग के बारे में बताते हो, आप कैसे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। हम अपने सपने के बारे में बताते हैं कि आप सपना अपना कैसे पूरा कर सकते हो, राइट। तो ये सारी जो चीजें बताते हैं, तो आप लोग को जब आप सामने वाले को बता रहे होते हो, तो सामने वाला आपके फेस पे वो देखता है, फेस पे, क्योंकि वो जो आप सपने दिखा रहे हो, या फिर आप वो जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, हमारा एक टैगलाइन है ना, विश यू वेल्थ। तो उससे हम ये बोलते हैं कि आप अच्छा अर्न करते हुए अपना हेल्थ भी आप अच्छा रख सकते हो। तो वो अगर आपके फेस पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, दिखाई नहीं देगा, तो मुझे लगता है कि वो प्रोस्पेक्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। और ये स्किन केयर आपको बहुत हेल्प करता है, ये जो स्किन फॉर्मूला 9 है, बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके जो स्किन पे प्रॉब्लम्स होती है उसको वो कम करता है, उसको सही करने में हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले तो कॉज देखेंगे कि क्यों होता है। अगर आप वो देखेंगे तो बहुत इजी होगा आप लोग के लिए। एंड साथ ही साथ सबसे पहले हम ये जो कंफ्यूजन होता है कि वेस्टीज में स्किन केयर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अश्योर में इतने सारे हैं, या SF9 में, तो हम उसे कैसे लोगों पे अलग अलग प्रोडक्ट दे पाएंगे। क्योंकि कंफ्यूजन इतना होता है, फेस टाइप सबका अलग अलग होता है, और इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो देना कैसा है। तो सबसे पहले आप लोग को ये चूज करना है कि आपका स्किन टाइप क्या है। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, जैसे ड्राई स्किन होता है, एक होता है ऑयली स्किन, और साथ ही साथ आपका कॉम्बिनेशन स्किन, और एक होता है नॉर्मल स्किन। तो ये जो फेस टाइप होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट चूज करेंगे। अब मान के चलिए, फेयरनेस क्रीम है हमारे पास, नाइट क्रीम है हमारे पास, नाइट केयर जेल है अलग, एक ब्राइटनिंग है। तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि सामने वाला को चाहिए क्या? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ड्राई स्किन वालों को सबसे पहले आप लोग को क्रीम वाले प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं। क्रीम वाले मतलब जो मॉइस्चराइजर, हैवी मॉइस्चराइजर होता है, जैसे एग्जांपल नाइट क्रीम एंड नाइट केयर जेल।
तो दोनों में अलग अलग है। नाइट क्रीम जो है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आपको वो ड्राई स्किन वालों पे ज्यादा सूट करेगा। और जो जेल वाले प्रोडक्ट होते हैं वो ऑयली वाले फेस के लिए बेस्ट होता है। अब हम क्या करते हैं कभी कभी कि जेल वाला प्रोडक्ट है या क्रीम वाला प्रोडक्ट है कोई भी स्किन टाइप पे दे देते हैं, और फिर वो सामने से आता है कि रिएक्ट कर गया या पिंपल्स आ गए या चिपचिपापन बढ़ गया है। तो यही कारण होता है कि हम स्किन टाइप को बिना समझे हम प्रोडक्ट को रिकमेंड कर देते हैं। फिर वो थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो थोड़ा वो नेगेटिव हो जाता है ना। तो उसको ध्यान में रखना है आप लोग को। जेल एंड क्रीम वाले प्रोडक्ट आपको स्किन टाइप को देखकर देना है। अब कॉज देखेंगे क्यों होता है, तो सबसे पहले तो यूवी रेज जो होती है हार्मफुल, जो आप धूप में जाते हो, तो ये एक कारण होता है कि बहुत आपका स्किन डैमेज होता है। आपके लाइफस्टाइल भी होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक होता है ना दादा को था परदादा को था, तो जो एक जेनेटिक होता है, तो ये भी इससे रिलेटेड भी स्किन प्रॉब्लम होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, फीमेल्स का ज्यादातर हार्मोन्स चेंज होते हैं, ज्यादातर मैरिज के बाद होता है, फिर प्रेगनेंसी आती है, उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं सो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। एज रिलेटेड इश्यूज तो होते हैं, एक एजिंग वाला प्रॉब्लम है वो फेस पे भी दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मतलब लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, आप क्या खाते हैं, कैसे आप फूड इंटैक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर होता है ना नींद पूरा नहीं होना, एंड आपकी नींद पूरा नहीं होने के कारण भी आपके चेहरे पे डलनेस दिखाई देता है। तो ये जो होते हैं आपके लाइफस्टाइल के अंदर आता है। तो आप अगर मान के चलें लाइफस्टाइल 70% अगर आपका स्किन डैमेज कर रहा है, तो वहीं पे 30% आपका एज स्किन को डैमेज कर रहा है। तो हमारे हाथ में एज तो नहीं है, बट हम 70% हम हमारे हाथ में है, और उसको हम अच्छे से क्योर कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, कोई भी इतने सारे लोग हैं यहाँ पे ज्वाइन है, ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ कि 178 200 के समथिंग ज्वाइन है। तो आप सभी के लिए आप अपना एक स्किन केयर का एक प्रोडक्ट आप चूज कर लीजिए, क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे पिगमेंटेशंस है, रिंकल्स आते हैं, ड्राई स्किन होता है, या पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स के दाग हैं, किसी भी टाइप के आपके फेस में प्रॉब्लम है, तो आपको इन सब से बचना है। तो आपको सबसे पहले एक आता है क्लिनजिंग, मतलब फेस वॉश, ठीक है, एंड टोनर, एंड साथ ही साथ मॉइस्चराइजर, मतलब CTMS, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। तो जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हैं अपने स्किन केयर पे ये ऐड अगर कर लेते हैं और 1 महीने तक कंटिन्यू आप अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे कि आज जो आप लोग का स्किन टाइप है या स्किन में जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक वो अच्छा हो जाएगा, और आगे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप फेस वॉश करते हैं तो वो अपर लेयर को क्लीन कर देता है, मतलब डर्ट ऑयल जितने भी आपके फेस में है वो पूरा क्लीन कर देता है। लेकिन टोनर टोनर क्या काम करता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं ना, उसके अंदर जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है, उसको रिमूव करके पीएच को बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि आपका स्किन टेक्सचर में भी इम्प्रूवमेंट आता है। और साथ ही साथ मॉइस्चराइजर आपके स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। सो आज हम बेसिकली ब्यूटी का है, तो मैं ब्यूटी के बारे में ही बताऊंगी। आप इसमें सप्लीमेंट्स हो गया या फिर जो CMD है, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। आप अपने अपलाइन से या फिर जो भी हेयर ट्रेनर से उनसे आप कंसल्ट करके वो उस चीज को कैरी कर सकते हो। बस अभी मैं इसके बारे में बता रही हूँ। सो आपको क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। SPF क्या काम करेगा, जैसे हमारे पास SPF में है SPF 30 एंड SPF 40, तो ये भी आपका स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप लेंगे SPF 30, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, हैवी मॉइस्चराइजर है उसमें। एंड अगर SPF 40 ले रहे हैं आप, तो वो आप नॉर्मल स्किन या फिर ऑयली फेस के लिए दे सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑयली एंड ड्राई आप उल्टा आप दे रहे हो तो डेफिनेटली सामने वाला बोलेगा कि आपके फेस पे चिपचिपापन हो गया या फिर ड्राई फील हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रख के देना है। SPF का काम क्या है,
जितने भी ब्लू रेज हैं, जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं, हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो जो ब्लू रेज आती हैं उससे वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो हम यूवी रेज होती हैं, हार्मफुल यूवी रेज, तो उससे वो प्रोटेक्ट करके रखता है। तो सन में जो आपके फेस पे टैनिंग होती है या सनबर्न की इश्यूज होते हैं, वो नहीं होने देता। तो ये आप कंटिन्यू आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आप ये सोच के मत कीजिएगा कि SPF 30 है या 40 है तो आपका एज को वो रिलेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 SPF मतलब 8 मिनट तक आपको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन उसमें मेंशन रहता है। बाहर मार्केट में भी आप जाओगे ना, तो आपको वही दिखाएगा कि बाहर में भी SPF 50 आते हैं, 60 आते हैं, मार्केट में बहुत अलग अलग आते हैं। तो उसमें आप ये जज मत कीजिएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो जस्टिफाई कर रहा है, वो जस्ट टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाता है। ठीक है। एंड चलिए, अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं फेस पे, तो हमें कौन से प्रोडक्ट को कब देना है और कितना यूज करना है, इसका बेनिफिट क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ऑयली फेस की तरफ चलते हैं कि ऑयली फेस है, बहुत चिपचिपा फेस हो रहा है, तो इसका ना माइनस पॉइंट ये होता है कि चेहरा डल दिखता है अगर ऑयली है। डल दिखने के साथ साथ आपका जो पिंपल्स होते हैं वो बहुत जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिंपल्स ज्यादा होते हैं ऑयली फेस पे। ठीक है। हाँ, रिंकल्स जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन डर्ट एंड ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आपके जैसे नोज के एरिया पे होता है, फॉरहेड एरिया पे होता है, वो बढ़ जाते हैं। तो आपको ऑयली स्किन को क्योर करना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स बढ़े ना। और अगर आपके स्किन पे अगर किसी भी प्रकार का हाइपरपिगमेंटेशन मतलब दाग धब्बे हैं, कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो भी आने वाली ये जो प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ उसमें आप इसको दे सकते हो। ये क्यों होता है ऑयली फेस बहुत ज्यादा या ओपन पोर्स बहुत ज्यादा, जो आप पिक्चर पे देख रहे हो, लैक ऑफ क्लिनजिंग टोनिंग। मैंने आपको बताया था ना, क्लिनजिंग टोनिंग अगर आप नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें आपके फेस में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। और साथ ही साथ हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करने से भी होता है। हार्श केमिकल मतलब होता है ना, हम जब टीवी देखते हैं, एड्स आते हैं, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट का एड आता है, और जब हम किसी के साथ रिलेट करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी ने दिया एड, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होके वो प्रोडक्ट को लगाना चालू कर देते हैं। होता है ना ऐसा। तो आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करना है, और राइट प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। सो वेस्टीज में स्किन फॉर्मूला 9 के अंदर डिप क्लेंजिंग ऑयल एक फेस वॉश है, ऑयल बेस्ड फेस वॉश है। ये कोई ऑयल मसाज ऑयल नहीं है, ये फेस वॉश है। मेल फीमेल दोनों के लिए है। हाँ, 18 साल के ऊपर आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। 18 की एज होनी चाहिए। और बेस्ट फॉर मेल्स, मतलब मेल के लिए इसलिए अच्छा है मैं बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा फील्ड में आप लोग घूमते हो। जब फील्ड में आप जाते हो तो बहुत आपके फेस, और एक तो मेल्स के जितने भी फेस टाइप होते हैं ऑयली होते हैं ज्यादातर। तो ऑयली होने के कारण उनके फेस में डलनेस भी जल्दी आता है, और खुरदुरापन, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और पिंपल्स, ये सारा ज्यादा बढ़ता है। तो मेल्स को तो रिकमेंड कर ही सकते हैं, और फीमेल्स के लिए भी बेटर है। सो ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, अगर कोई बोल रहा है कि मेरे स्किन पे कुछ दाने हो जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं, उनको भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि ऑयल बेस्ड है तो हार्श, इसमें फोम जनरेट नहीं होता, तो उनको वो खराब नहीं करता। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा ना कि सोप से जब फेस वॉश करते हैं तो क्या होता है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ड्राई इसलिए होता है क्योंकि आपका जो नेचुरल मॉइस्चर होता है स्किन का, वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब वो खराब होता है। तो इसके कारण आपका स्किन पे ड्राइनेस बढ़ जाती है। और इसमें ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि इसमें बेरी कॉम्प्लेक्स डाला है, मतलब एक सहतूत के एक्सट्रैक्ट को डाला है, जिसके कारण जो स्किन पे मॉइस्चर होता है, जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, उसको बैलेंस करके रखता है, ड्राई नहीं होने देता। और साथ ही साथ कैस्टर्ड एंड स्वीट आलमंड ऑयल है, मतलब अरंडी का तेल इसमें ऐड किया है, और बादाम का तेल ऐड किया है। तो जितने एक्सेस ऑयल हैं उसको रिमूव करने के साथ साथ आपके सेकंड लेयर पे जो कचरा, जो आपके पोर्स के अंदर जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, उसको भी वो रिमूव करने में हेल्प करता है। तो रेगुलर बेस पे आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, एंड एज अ फेस वॉश करना है। चेहरे को गीला करके 1 पंप लेना है, और उसको नॉर्मल रब करके उसको पानी से धो देना है। ठीक है। अब मेन पॉइंट आता है यहाँ पे
ठीक है। डिप क्लेंजिंग ऑयल, इसीलिए हम लोग क्या पीछे कदम उठा लेते हैं कि 1200 का फेस वॉश है, कौन अप्लाई करेगा, है ना। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है और डर जाते हैं कि हम इसको अगर रिकमेंड करेंगे तो हो सकता है सामने वाला हमसे ऑर्डर ना ले, या हम उसका ज्वाइनिंग नहीं करवा पाएंगे, या हम खुद यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो फेस वॉश है लास्टिंग इसकी ज्यादा है, मतलब 3 मंथ्स आराम से, 2.5 से 3 महीने आप इसको 2 टाइम यूज करने के बाद भी आपको इतना लास्ट करेगा। ऑयल बेस होने के कारण सेंसिटिव स्किन वालों को दे सकते हैं। अगर फेस में किसी भी प्रकार के झाई हैं, या फिर पिंपल्स हैं, या फिर ड्राई फेस है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप ये प्रोडक्ट देंगे तो उनके जो लेयर्स है वो क्लीन होंगे, और फिर आप जो प्रोडक्ट अप्लाई करवा रहे हो वो अच्छे से असर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो उनको रिजल्ट देगा। और साथ ही साथ प्राइस की बात करें तो 1200 में आपको 40 PV मिल रहा है। सारे आई थिंक वेस्टिजियन है जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, कुछ नए होंगे, लेकिन वेस्टिजियंस के लिए मैं बता दूं, पीवी पे काम करते हैं ना हम अपन, सब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं पीवी पे काम करते हैं, और 40 PV मिल रहा है। कैलकुलेशन की भी बात करूं, इसी प्रोडक्ट में थोड़ा कैलकुलेट करके बताती हूँ, फिर आगे प्रोडक्ट्स में आप लोग समझ जाएंगे। ज्यादातर जो कंसिस्टेंसी आप लोग ऑफर लेते हैं 100 PV का, आई थिंक परचेसिंग आप लोग एवरी मंथ करते हो, और 100 PV करने के लिए आप ऑलमोस्ट आई थिंक 3500 तक का तो कॉस्ट जाता ही है ना, अगर होम केयर प्रोडक्ट ऐड करते हैं, क्योंकि होम केयर तो करते ही हैं। राइस ब्रान ऑयल करते हैं, राइस ब्रान ऑयल जो कि हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है, और उसको हम हर किसी से शेयर करते हैं, राइट। उसका प्राइस अगर मैं देखूं आई थिंक 475 या 450 अभी हो चुका है, 450 है। उसका पीवी कितना होगा आप लोग कैलकुलेट करते रहिए। पीवी है 7.3 475 के कॉस्ट में, और अगर मैं नॉर्मल में बात करूं 450 में, तो आई थिंक 7 PV मिल रहा है। ठीक है। 7 PV में अगर मैं बात करूं 1200 के प्रोडक्ट, मतलब 1200 के प्राइस में कितना राइस ब्रान आप लोग ले पाएंगे? मेरे हिसाब से आप 5 लीटर्स, पूरा 3 बॉटल्स भी आप नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लीटर्स, मतलब आपका 19 PV, जब मैक्स टू मैक्स, चलिए मैं 20 PV भी काउंट कर लेती हूँ 1200 में, और यहाँ पे सीधा आपको 40 PV मिल रहा है। ठीक है। तो ये जो महंगा वाला जो सिस्टम अगर आप लोग के दिमाग में होगा तो बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप राइट प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो और रिजल्ट आएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास वो 4 कस्टमर और लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो रिजल्ट मिला है, और उसको देख के वो कॉन्फिडेंस लेके आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, और आपके साथ लॉन्ग लाइफ तक भी रहेगा, आपके बिजनेस में जुड़ा रहेगा, और कंज्यूमर बढ़ेंगे आपके, या फिर टीम बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आप राइट प्रोडक्ट, क्योंकि एक बार जब हम देते हैं तो 1 महीने के अंदर उनका जो ओपिनियन है वो एक जम जाता है कि आपने सही बताया या नहीं बताया, ये आप रिलेट कर रहे होंगे। तो राइट प्रोडक्ट देंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ेगा, और एक आप सही प्रोडक्ट्स दे रहे हो। तो चलिए, वो तो हो गया कॉस्ट की बात है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था CTM, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। तो CTM के लिए आपको क्लिनजिंग एंड टोनिंग मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट से आप करवा सकते हो, डिप क्लिनजिंग ऑयल से, तो टोनर अलग से आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब चलते हैं पिगमेंटेशन, जो ज्यादातर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम, आपको आप अगर किसी से भी मिलोगे ना तो आपको 90% लोगों के फेस पे तो ये दिखाई देगा, डार्क पैचेस, जिसको झाई बोला जाता है, फ्रैकल्स मतलब ब्राउन तिल होना फेस पे, छोटे छोटे स्पॉट्स होना फेस पे। तो कहीं ना कहीं वो आपके स्किन पे क्रिएट होता है, और ये अगेन धूप में आप जाते हो तो जो हार्मफुल यूवी रेज है उससे ही आपके फेस डैमेज होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, या आपके फेस में पिंपल्स हैं पहले, तो उसके भी दाग रह जाते हैं, और उसका एक सोल्यूशन ही है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके फेस पे झाई है या दाग धब्बे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का अनइवन लग रहा है तो ही आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को डे एंड नाइट दोनों टाइम का एक क्रीम चाहिए जिससे ग्लो मेंटेन रहे, स्किन टेक्सचर अच्छा रहे, तो भी आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, और ये 18 साल के ऊपर करना है। आप लोगों को मालूम होगा एक स्टेम सेल एक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि बच्चे का नाड़ होता है ना, माँ और बच्चे के बीच में जो नाड़ होता है उसको स्टोर करके लैब में रखा जाता है, और एक
उसमें काफी सारे मेडिसिन वगैरह बनते हैं और काफी बेनिफिशियल होता है। ऐसे ही प्लांट के नाड़ भी होते हैं। तो प्लांट के नाड़ का इसमें यूज किया गया है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी यूज किया। ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब स्किन पे जितनी गंदगी है वो उसको रिमूव करता है, और जो मेलानिन रहती है स्किन पे, जो डार्कनेस होती है, उसको वो हटाता है। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, विटामिन B3 है, मतलब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो, किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं है। बहुत नेचुरल से इसको बनाया गया है, और आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली है। और हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन, इन सब पे काम करेगा। तो इसका एक प्लस पॉइंट है, आप ये जो देख रहे हो 50 ग्राम का ये बॉक्स होता है। आपको जस्ट मटर के दाने इतना लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने हैवी बहुत सारा आपको क्वांटिटी लेना है। जस्ट मटर के दाने इतना लगाना है और पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाता है। तो डे एंड नाइट आप इसका यूज करेंगे, और आप ये जो प्रॉब्लम्स है उनको भी दे सकते हैं, जिनके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको जस्ट ग्लो चाहिए, तो भी आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ तो आप लोगों ने सुना होगा, जो अदर स्टेट से हैं, बहुत छोटा स्टेट है। और ऐसे यहाँ पे आपको मिलेंगे जो रूरल एरिया ज्यादा है, सिटी एरिया बहुत कम है यहाँ पे। और आपको मैं बता दूं, अगर मैंने जो ज्वाइन किया था 2017 में, यहाँ पे 2017 जनवरी में कंपनी को ज्वाइन किया था, तब मैंने इसका सेल निकाला था। तब आप मान के चलिए, ये 50,000 समथिंग का सेल दे रहा था महीने का। ठीक है। और आज की डेट में इसकी डिमांड्स इतनी ज्यादा है, स्टॉक नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती है। और रूरल एरिया मतलब बैकुंठपुर एरिया, बस्तर एरिया एंड सरगुजा एरिया, इन सभी जगह इतनी डिमांड है इनकी। और आज सिर्फ और सिर्फ इसका, अगर SF9 का अगर आप सेगमेंट को देखेंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ का मैं बात करती हूँ, तो 20 लाख तक का सील जा रहा है इन 5-6 साल में। तो आप समझिए कि रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। और 2200 का क्रीम एक मिडिल क्लास फैमिली, ऑब्वियस है, उनके लिए देख के थोड़ा सा बड़ा लगता है, राइट। लेकिन अगेन मैं बता रही हूँ, 3 मंथ्स जा रहा है और रिजल्ट अगर आ रहा है, तो वो बार बार आपको यही प्रोडक्ट मांगेगा। नॉर्मल प्रोडक्ट क्यों लेगा, जब मंथली इसका 400-500 उसका कॉस्ट बन रहा है, 4 महीने चल रहा है, तो ऑब्वियस है यही प्रोडक्ट लेगा। तो आप उसको घबराने वाली बात नहीं है कि इतना महंगा प्रोडक्ट मैं दूं या ना दूं। पहले यूज कीजिए, उसका बेनिफिट देखिए, एंड देन आप आराम से कॉन्फिडेंस होके बता सकते हो। आज मैं खुल के बताती हूँ, चाहे कोई भी है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाते तो ऑलरेडी वो खर्चा करके बैठे होते हैं। 20 से 25 हजार तो वो फीस से लेके पूरा मेडिसिन लेके उनका पूरा खराब हो चुका होता है। ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आप बेकार प्रोडक्ट दे रहे हो, बहुत सॉलिड प्रोडक्ट दे रहे हैं आप लोग। एंड अगेन, विटामिन C सीरम, ये हमने आफ्टर लॉकडाउन लॉन्च किया था। सॉरी, लॉकडाउन का ऐसे टाइम ही चल रहा था और ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। तब मैं बता दूं, इसका भी रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा है, इसकी डिमांड्स बहुत अच्छी थी। विटामिन C सीरम आप लोग को भी मालूम है, ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। हम जैसे इंटैक्ट करते हैं, बॉडी के लिए अच्छा होता है, ऐसे ये फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन C सीरम क्या काम करता है, बेसिकली नए स्किन सेल्स को रीजनरेट करता है, मतलब स्किन टेक्सचर इम्प्रूवमेंट में काम आता है। कोलेजन होता है ना स्किन पे, उसके प्रोडक्शन पे काम करता है। रिंकल्स नहीं होने देता। इलास्टिसिटी जो होती है, स्किन की इलास्टिसिटी होती है, जो जैसे इलास्टिक जैसा होता है फेस पे, लचीलापन वो मेंटेन करता है। तो नए सेल्स आएंगे तो डेफिनेटली एजिंग वाला प्रॉब्लम कम होगा, और जो आपके रिंकल्स हो रहे हैं वो कम होंगे। तो विटामिन C सीरम क्या करता है, एक तो होता है कि फेस पे आप लोग क्रीम लगाते हो, ठीक है, तो क्रीम लगाते हैं तो वो अपर लेयर पे काम करता है। लेकिन जब वाटर बेस्ड प्रोडक्ट देते हैं ना, तो स्किन के सेकंड लेयर पे जाके वो मॉइस्चराइज करता है इंटरनल। तो आप कोई भी क्रीम लगाते हो, उसके पहले अप्लाई करना होता है। एंड पपाया फ्रूट जूस, लेमन जूस, ककाडू प्लम, ये सब क्या करता है, रिंकल्स पे काम कर रहा है, रिंकल्स को कम करेगा। एंड डेड सेल को रिमूव करता है पपाया फ्रूट जूस। लेमन जूस आपके स्किन पे लाइटन करता है आपकी स्किन को, तो बहुत अच्छा ये वर्क करता है। इनफैक्ट आप ये जो पैकेजिंग देख रहे हो, राइट, ये पैकेजिंग इतना अच्छे से इसको बनाया है कि बाहर का टेम्परेचर भी ये प्रोडक्ट को खराब नहीं करता। और इसका क्वांटिटी की बात करें, 50 ml है। और जो यूज कर रहे होंगे हमारे इस बीच में जो ज्वाइन है, उनको पता होगा 5 महीना 6 महीना ये लास्ट करता है, मतलब 5 महीने जाते हैं ये प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोगों ने यूज किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। और 1025 का इसका DP प्राइस है।
अगेन पीवी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो इसका। सो आपको जस्ट एक 1 ड्रॉप लेना है और फेस पे उसको रब करना है, बस कोई मसाज नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल वे में लगा लेना है। हाँ, ध्यान रखना है कि जो पिंपल है आपके फेस पे, अगर एक्टिव पिंपल मतलब बहुत ज्यादा जो घाव होता है, वो फेस पे नहीं अप्लाई करना है। बाकी आप नॉर्मल फेस पे या ड्राई फेस है, ऑयली फेस है, सबको आप दे सकते हो। ओके, सो अगर मैंने जो 3 प्रोडक्ट्स आप लोग को बताए, ये सारे प्रोडक्ट्स जैसे किसी को पिगमेंटेशंस हैं, झाई है, तो आप इन तीनों का कंबाइन बना के दे सकते हो, एक पैकेज बना के दे सकते हैं। अगर रिंकल्स हैं आपके फेस पे तो डिप क्लेंजिंग ऑयल एंड विटामिन सी सीरम, और अभी आगे मैं जो बता रही हूँ उसको भी आप उसको साथ में ऐड कर सकते हो। सो रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, इसका जो लॉस होता है वो तो आप लोगों को पता है, एज दिखता है फेस पे, और आप कितने खुश हो वो समझ आ जाता है। मतलब एजिंग प्रॉब्लम आई मतलब पता चलता है आपके जेब में कितने पैसे हैं, समझ रहे हो। और हमारा काम ही है कि एक अच्छा लुक लेकर और अच्छा कॉन्फिडेंट होकर हम अपने काम को करें, और जो हमारा पैसा है वो हमारे चेहरे पे दिखाई दे, राइट। तो आप खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे, तभी आपके फेस पे दिखाई देगा, एजिंग दिखाई नहीं देगी। तो उसके लिए पहले से क्योर कर सकते हो, मतलब जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको उस पे काम करना है। धूप में जा रहे हो तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप ले सकते हो सनस्क्रीन। तो कंपनी ने बहुत सोच समझ के सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। हाँ, ड्राई स्किन है तो उस पे काम करना है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, ठीक है। सो लाइफस्टाइल के बारे में तो हमने बात कर ही लिया था। अगेन इसमें कॉज आप देख रहे हो, स्लो सेल रिन्यूअल्स, मतलब अभी मैंने आपको बताया था विटामिन सी सीरम आप अप्लाई करते हो तो नए सेल्स जनरेट होते हैं, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक्सफोलिएशन नहीं करते हो, मतलब स्क्रबिंग नहीं करते फेस पे, जैसे क्लीनअप का हमारे पास अभी फेशियल किट आया है, अलग अलग हमारे पास स्क्रब करने का है। अगर स्क्रब नहीं करते हो तो क्या होता है, जो डेड सेल है वो आपके फेस पे रह जाते हैं, रफ होता है, और जितना रफ होगा उतना ही फेस पे रिंकल्स आएंगे। तो गंदगी को रिमूव करना है, ठीक है। और यूथ एलिक्सर इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, जो नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो फाइन लाइंस, डीप फाइन लाइंस और साथ ही साथ जो रिंकल्स हैं उसको उस पे काम करता है। डीप फाइन लाइंस मतलब जो विजिबल नहीं होते, आप जो फेस अपना देखते हो, आप नॉर्मल फेस रख के मिरर पे देखिएगा तब कोई दिखाई नहीं दे रहा लाइंस, लेकिन जैसे आप स्माइल करते हैं बड़ा या गुस्सा करते हो तो लाइंस क्रिएट होती हैं फेस पे, उसको बोला जाता है डीप फाइन लाइंस। तो वहीं से आपको रिंकल्स के लिए काम करना है, ना कि 40 से 50 की उम्र हो गई एंड देन आप उसमें प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो वो एकदम आपका लिफ्ट नहीं करेगा, आपके फेस को लिफ्टेड नहीं दिखाएगा, आपको पहले से क्योर करना पड़ेगा। तो मेन पॉइंट है इलास्टिसिटी स्किन की, उसको मेंटेन करना है आपको, कोलेजन प्रोडक्शन को मेंटेन करना है। तो आप जो देख रहे हो इसमें इंग्रेडिएंट्स 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है, साथ ही साथ विटामिन सी इसमें ऐड किया है, एंड पपाया एलिगेंट ब्लेंड है, तो ये विटामिन ए होता है। एंड 24 कैरेट गोल्ड डस्ट जो है वो मेन काम करता है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स होती है इसमें, मतलब आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, पीएच को बैलेंस करेगा, तो आपके स्किन पे एक रिंकल्स को कम करने में हेल्प करेगा। इसको डे एंड नाइट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो आप जो भी मॉइस्चराइजर लगाते हो उसके साथ में इसको भी ऐड कर सकते हो, और जेल बेस्ड होता है ये प्रोडक्ट, बहुत लाइट होता है, तो कोई भी स्किन टाइप को आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखेंगे 18 के बाद, अगर आपको लग रहा है कि 18 के बाद जस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 25 के बाद कंपलसरी है कि आप यूथ एलेक्सर ऐड कर लो, ताकि आपके स्किन पे एक रिंकल्स कम होना चालू हो जाएगा। देखिए, कम तो नहीं कर सकते, मतलब एज को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एज तो आएगा ही, लेकिन उसको डिले कर सकते हैं, एजिंग वाली प्रॉब्लम को डिले करके रख सकते हैं यूथ एलेक्सर से, ठीक है। एंड आगे चलते हैं ड्राई स्किन की तरफ। ड्राई स्किन वाला प्रॉब्लम आप लोग को अभी आने वाला है बहुत ज्यादा। वो कैसे? क्योंकि अभी विंटर आने वाला है तो हर किसी का स्किन ड्राई होगा, और ऑलरेडी जिनका स्किन किसी भी वेदर में ड्राई होता है उनके लिए बात करते हैं। स्किन रफनेस ज्यादा होती है, स्केली लगती है, मतलब थोड़ा सा आपका खींचा खींचा सा फील होगा एंड लाइंस ज्यादा दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि जो आपका नेचुरल मॉइस्चर होता है फेस पे वो इम्बैलेंस होता है, तो नेचुरल मॉइस्चर को बैलेंस रखना है। हाइड्रोलिपिड फिल्म जो आप लोग देख रहे हो ना, ये ऑयल एंड पसीने का एक लेयर बनता है हमारे स्किन पे,
तो अगर जिनका स्किन ड्राई है तो डेफिनेटली उनका लॉस कम होता है, इसके कारण होता है। हार्श केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका स्किन डैमेज होगा और मॉइस्चर भी खराब होगा। तो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। और आप इसको मान के चलिए कि एक तरह का कोल्ड क्रीम नहीं है कि हमने दिया और मॉइस्चराइज किया एंड देन बात खत्म। ये हाइड्रेशन क्रीम आपके स्किन टेक्सचर को चेंज करता है, मतलब ये ट्रीटमेंट बेस है सारा हमारा जो भी प्रोडक्ट है। तो आपका जो स्किन ड्राई हो रहा है उसको धीरे धीरे वो नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि आपके जो स्किन पे डिहाइड्रेशन है उसको हाइड्रेट करके रखेगा। ये आइसलैंडिंग मॉस जो आप लोग देख रहे हैं एंड मैकेडेमिया नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, मेन पॉइंट है आइसलैंडिंग मॉस जो कि आपके स्किन पे वाटर को स्टोर करके रखता है, पकड़ के रखता है, वो लॉस होने नहीं देता। और साथ ही साथ इसमें मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे मॉइस्चर का इसमें यूज किया है और ये आपके वाटर जो एब्जॉर्ब करने का पावर होता है उसको वो बूस्ट करता है। ठीक है। एंड साथ ही साथ कोकोनट ऑयल आप लोगों ने कभी फेस पे लगाया होगा पहले, तो काफी नरिश करके रखता है, काफी सॉफ्ट करता है, तो इसको भी प्रोसेस करके इसमें डाला है। तो बेसिकली आपके स्किन को ये हाइड्रेट करके रखता है। ये भी आप डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हो। बस एक चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको क्वांटिटी कम यूज करना है, बहुत ज्यादा यूज करने की रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट मटर के दाने इतना आप इसको ले सकते हो, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। अब जब इसको लगाते हो तो वो व्हाइटनिंग वाला फीलिंग नहीं आता, मतलब जैसे मार्केट में हम लोग बहुत सारे अलग अलग क्रीम लेते हैं ना, और जब ऐसा लगता है जैसे व्हाइट लग रहा है फेस, ठीक है, इसमें व्हाइट वाला फीलिंग नहीं आएगी आपको। आपका फेस मस्त ग्लो करेगा, एक ग्लास वाला आपको फेस मिलेगा। तो जो ड्राई स्किन वाले हैं वो भी हमसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लिया है इन्होंने, हाइड्रेशन वाले बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं। अगर मैं रायपुर की बात करूं तो उन्होंने लिया है और उनके स्किन पे कोई वाइटनिंग नहीं है, बहुत उनका स्किन नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जिनके फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, फिर उनके लिए क्या किया जाए और क्या क्या हम दे सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने प्रोडक्ट आप लोग को बताया था डीप क्लिनजिंग ऑयल। तो ये बेस्ट है पिंपल वाले फेस के लिए, फेस वॉश बेस्ट है, आप उनको दे सकते हो। हाँ, अगर एज कम है जैसे 15, 16, 17 की, क्योंकि होता है इस समय पिंपल्स, उस समय आप डीप क्लिनजिंग ऑयल को स्किप कर दो, उसको छोड़ दीजिए और उसकी जगह पे आप नॉर्मल जो हमारा श्योर का फेस वॉश है जिसमें नीम एक्सट्रैक्ट है, नीम ऑयल ऐड किया है, वो वाला आप दे सकते हो। अब प्रोडक्ट की बात करें तो मैं अभी आगे बताऊंगी, आप इसको 15 साल की उम्र में भी आप दे सकते हो। सो अगेन, जिनका स्किन बहुत ऑयली है तो डेफिनेटली पिंपल्स होंगे। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था सीटीएम करना है। सीटीएम अगर आप करते हो तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी नहीं, उल्टा कम होगा और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। तो सीटीएम के लिए आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे एक डायग्राम बना हुआ है स्क्रीन पे, पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, तो उसमें जो चिपचिपा वैक्स होता है वो एंटर करता है आपके स्किन पे और धीरे धीरे बैक्टीरिया आपके स्किन के अंदर घर कर जाती है और घाव में कन्वर्ट हो जाता है। और हम क्या करते हैं, सीधे मेडिकल पे जाते हैं और कोई भी ट्यूब उठा के ले आते हैं और वो बोलते हैं 1 दिन में सही हो जाएगा, और हम अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। पर मैं आप लोग को बता दूं, वो जो क्रीम लगाते हो और जो 1 दिन में ठीक हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं जो अंदर घाव है उसको दबा, मतलब कि अंदर ही रह जाता है और ऊपर का ठीक करके रखता है, जैसे आप लोग देख रहे हो डायग्राम में। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये जो पिंपल्स है अंदर ज्यादा होता है, तो आपको अंदर से ठीक करना है, ना कि ऊपर से। तो ब्लेमिश जेल जो होता है ये आपके अंदर के घाव को पहले निकालता है, उसको सही करता है और फिर उसके बाद आपका ये स्किन को सही करने में हेल्प करता है। ठीक है। सो इसमें नीलगिरी का तेल डाला है हमने, टी ट्री ऑयल डाला है और सैलिसिलिक एसिड डाला, तो स्किन को ये वहां पे हाइड्रेट भी करेगा, बैक्टीरिया को खत्म करेगा, घाव को खत्म करेगा और धीरे धीरे जो दाग रह जाएंगे, पिंपल्स के दाग रह जाते हैं या चेचक के दाग हैं या फिर एक्सीडेंट के मार्क्स, इन सब पे काम करता है। मतलब दाग धब्बों को भी सही करेगा और साथ ही साथ आपके पिंपल्स को भी सही करेगा। तो ये एक लौता प्रोडक्ट है जो कि आप 18 के पहले, मतलब ये 16-17 की उम्र में भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ नाइट में अप्लाई करना है। आप ये जो एप्लीकेटर देख रहे हैं, ये जिस वहां से प्रेस करना है, जो टारगेट एरिया है आपका वहीं पे उसको जाके अप्लाई करना है।
ठीक है, उसको पूरे फेस पे अप्लाई करने की रिक्वायर्ड नहीं है और सिर्फ नाइट में आपको इसको अप्लाई करना है। ओके, 950 का इसका डीपी प्राइस है, 31.67 इसका पीवी है। चलिए, सो पिंपल वाले फेस को आप देंगे डिप क्लेंजिंग ऑयल एंड ब्लेमिश जेल, और आप सप्लीमेंट्स भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं डार्क सर्कल, जो कि मुझे लगता है कि 99% लोगों के फेस पे ये प्रॉब्लम तो होता ही है। डार्क पैचेस हो गया, या फिर डार्क पफी आईज हो गया, मतलब सूजा हुआ आंखें होती हैं, या फिर रिंकल्स ज्यादा होते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वहां पे थिन लेयर होती है, जो स्किन लेयर होती है ना बहुत पतली होती है। पतली होने के कारण रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं वहां पे। साथ ही साथ पतली होने के कारण वहां पे डेड सेल ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, वो कमजोर एरिया है हमारा। तो जो भी आप स्ट्रेस लेते हो, जो भी आपके बॉडी में चेंज आते हैं, जैसे कि फीमेल्स की बात करूं तो हीमोग्लोबिन इतना कम होता है, कभी आयरन की कमी हो रही है, कोई भी विटामिन की कमी हो रही है, तो स्किन पे वो आपके आई एरिया पे ज्यादा दिखाई देता है। आप नींद नहीं ले रहे हो, आप ज्यादा काम कर रहे हो, है ना, फोन्स यूज करना, तो इन सब के कारण ये प्रॉब्लम ज्यादा आई एरिया पे दिखाई देता है, और वहां पे नए सेल जल्दी आ नहीं पाते, जनरेट नहीं हो पाते, ना ही एक्टिव रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिससे कि वहां की इलास्टिसिटी अच्छी रहे, वहां पे प्रोटीन उसका फूड मिले, जिससे कि नए सेल्स जनरेट हो और साथ ही साथ एक्टिव रहे। ठीक है, सो उसके लिए अंडर आई सीरम एक प्रोडक्ट आता है स्किन फॉर्मूला 9 में, जो कि बेस्ट फॉर, मतलब बेस्ट है डार्क सर्कल के लिए, पफी आईज के लिए, या फिर रिंकल्स के लिए। तो इन सब के लिए आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं आर्टिचोक लिप पेप्टाइड्स, ये इसमें काफी प्रोटीन्स होती हैं, तो ये स्किन पे इलास्टिसिटी को वहां पे बढ़ाता है, रिंकल्स को कम करता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कॉफी डाला, कैफीन डाला है, जिससे कि आंखों के आसपास रिफ्रेशमेंट मतलब देता है, अच्छे से रिफ्रेश करता है, और डार्कनेस को भी वो रिमूव करता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ओनली नाइट में अप्लाई करना है, डे टाइम पे नहीं करना है, बिकॉज आप डे में अपनी एक्टिविटीज रहती है, आप कहीं जा रहे हो, अपने काम कर रहे हो, तो उस समय आपको अप्लाई नहीं करना है, जस्ट नाइट में अप्लाई करना है। और ये वाला प्रोडक्ट जस्ट एक क्वांटिटी जो लेंगे आप लोग, वो है मूंग के दाने इतना, मतलब मूंग के दाने इतना लेना है और दोनों फिंगर पे मिक्स करना है और जस्ट डैब। आपको बहुत सारा रगड़ना नहीं है, बहुत हैवी उसको प्रेशर नहीं देना है, जस्ट डैबिंग फॉर्म में उसको अप्लाई करना है। आप ये जो देख रहे हैं 30 ग्राम का ये प्रोडक्ट है, ओनली 30 ग्राम है, और मैं आपको बता दूं ये भी 5 मंथ्स चलता है। तो 970 का आप कैलकुलेट कर लो, फिर आप ये जो आता है ना कि पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं या महंगा है, तो वो आपको पता चल जाएगा कितना कॉस्ट आपका ये बैठ रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारे जितने भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आप कहीं ना कहीं एक पैकेज बना के सामने वाले को दे सकते हो, इनफैक्ट आप अपना यूज कर सकते हो। और रिसेंटली हमने कुछ टाइम ही हो रहा है कुछ प्रोडक्ट और लॉन्च किए हैं, जैसे कि फेशियल वाली रेंज में लॉन्च किया है, जो कि बेस्ट है। क्योंकि अब जब आपको मीटिंग पे जाना है, कहीं कुछ मीटिंग है आपका, या फिर आपके घर पे फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर रहे हो, रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे, कुछ भी फंक्शन है, और जब फेशियल की बात आती है तो डेफिनेटली हमारे कॉस्टिंग जब आता है कि 1,000 का फेशियल करवाना है, 2,000 का करवाना है, एंड टाइम नहीं है आपके पास, तो कंपनी ने एक शॉर्ट में मस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ग्लो शेट मास्क, कि टाइम भी बचाएगा, पैसे भी बचाएगा, और इससे आप अपना बिजनेस और अच्छे से कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये जो पैकेट्स आप लोग देख रहे हो, ये अलग अलग दिया है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है एंड इंटेंस हाइड्रेशन, तो कम टाइम में आपको अच्छा ग्लो दे देता है, और साथ ही साथ कम बजट में। क्योंकि विटामिन सी जो इसमें हमने लेकर आया है, वो एक तो ब्लेमिश को कंट्रोल करता है, मतलब दाग धब्बों को कम करेगा, और साथ ही साथ इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट, नियासिनामाइड, लेमन जूस एक्सट्रैक्ट, तो इसमें मेन जो काम कर रहा है नियासिनामाइड, ये ओपन पोर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो छिद्र दिखाई देते हैं, उसको वो मिनिमाइज करता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। तो अगर ऐसे फेस हैं तो आप उनको ये वाला मास्क दे सकते हो। साथ ही साथ ग्लो के लिए लेमन जूस एंड पपाया एक्सट्रैक्ट काम कर रहा है। ठीक है, एंड ग्लो शीट मास्क विटामिन ई के एंटी एजिंग होता है, मतलब रिंकल्स को कम करता है, और इसमें मेन जो काम कर रहा है रैप्सिड एंड बिसावोलोल एक्सट्रैक्ट। तो ये इसमें क्या है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 होता है। अगर आप कभी पार्लर जाएंगे ना, तो आप लोग ब्यूटिशियन से पूछेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लो के लिए जो फेशियल में यूज करते हैं कैप्सूल यूज करते हैं ओमेगा 6 का। ठीक है, जिससे कि
उनको ग्लो ज्यादा आएगा, तो हमने इसमें ऐड किया है, तो ग्लो भी आएगा और साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेट करके आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा और धीरे धीरे जो फाइन लाइंस है उसको वो कम करता है। एंड ग्लोशिट मास्क जो इंटेंस हाइड्रेशन है आपके स्किन को हाइड्रेट करके रखता है। तो जिनका स्किन ड्राई है उनको तो देना ही है, और बीच बीच में आप अगर मॉइस्चर आपका मेंटेन करना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो एक यूज किया सोडियम हाइलुरोनेट, ये एक कंपाउंड है जो कि आपके स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करता है एंड ओट एक्सट्रैक्ट आपके डेड सेल को रिमूव करता है। तो इसको यूज कैसे करना है, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है और सबसे कम प्राइस में है स्किन फॉर्मूला 9 पे, 260 रुपीज ओनली इसका डीपी प्राइस है। और साथ ही साथ 15 मिनट का यूज है बस टाइम, और आपको ग्लो बहुत अच्छा मिल जाता है। आप लोग बोलते हैं ना, अगर किसी के गर्दन पे काला है या एल्बो काला पड़ रहा है या फेस में ग्लो नहीं है, तो आप इस मास्क को दीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि फेस मास्क है तो फिर गर्दन पे कैसे क्लियर होगा। ये जो मास्क है बहुत सारा सीरम होता है इसमें, बहुत एक्स्ट्रा सीरम होता है। जब आप इसको लगाते हैं फेस पे आफ्टर फेस वॉश करना है आपको, एंड देन इसको फेस पे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद 15 से 20 मिनट आप रेस्ट कीजिए, आपका फेस एकदम ठंडा सा फील होगा और जितना स्किन जो सीरम है वो आपके स्किन पे पेनिट्रेट होगा, तो धीरे धीरे आपके स्किन पे वो काम करेगा। और आफ्टर 15 मिनट्स को रिमूव कीजिए और जो सीरम बचा हुआ है उससे अच्छे से मसाज कीजिए फेस को। मसाज करने के बाद जो एक्स्ट्रा सीरम है आप गर्दन पे कर सकते हो, एल्बो जहाँ पे आपको डार्क एरिया है वहां पे आप उसको अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और उसके बाद नॉर्मल एक कॉटन से उसको वाइप कर दो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पानी से धो देना, पानी से नहीं धोना है, आप जस्ट कॉटन या टिश्यू पेपर का यूज करना है। ठीक है, आप ये ब्यूटिशियंस को दे सकते हो, आप जो पार्लर्स होते हैं ना उनको भी ये रिकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छा वो अपना सर्विस देके अच्छा अर्न कर सकते हैं और साथ में आपके साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स आप लोग बोलते हो, काफी लोग बोलते हैं कि हम जब ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं तो उनको प्रोडक्ट समझ नहीं आता और वो लोग हमारे साथ काम नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक प्रोडक्ट रेंज होता है, ठीक है, अलग अलग कंपनीज होती हैं जो उनको भारी डिस्काउंट से पैसे देते हैं और उनको एक बार में देखना है कि भैया रिजल्ट मुझे ऐसा मिल रहा है, मैं इतना अर्न कर रही हूँ, इसलिए आप लोग को एंटरटेन नहीं करते। बट आप लोग स्किन फॉर्मूला 9 के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि उनके पास कंज्यूमर ज्यादा होते हैं, जो आते हैं क्लाइंट उनको सर्विस तो देते हैं, लेकिन ऐसे क्लाइंट्स को वो रिकमेंड कर सकते हैं जिनके फेस में प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे, और ऑलमोस्ट उनके पास ऐसे आते हैं और उनकी बात लोग सुनते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आप अपना बिजनेस वहां पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि ब्यूटिशियंस को आप स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं और वहां से आप अपना एक अलग टीम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको जो फेस मास्क है आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन हाँ वीक में एक बार कंपल्सरी है, बाकी वीक में आप 2 बार भी इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो आप लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं प्रो प्रेप एंड प्राइम, ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए, ये प्राइमर है। मतलब मेकअप जो करते हैं तो फाउंडेशन के पहले या बीबी क्रीम के पहले इस प्राइमर को अप्लाई किया जाता है। वो क्यों करते हैं, ताकि उनका मेकअप ज्यादा लास्ट करे, मतलब जल्दी पसीना ऑयल ना आए, प्रोडक्ट जल्दी खराब ना हो और पोर्स में प्रोडक्ट फंसे ना, मतलब जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं, उसमें प्रोडक्ट फंस जाता है। जैसे आप लोग पाउडर लगाते हो तो फंस जाता है ना, क्रीज में फंस जाता है, दिखाई देता है। तो जब आप ये लगाते हैं तो आपके स्किन पे एक सॉफ्ट लेयर बना देता है, एक मखमली एक बढ़िया वेलवेट वाला फिनिश आपको दे देता है और प्रोडक्ट को फंसने नहीं देता और ब्लर कर देता है आपके पोर्स को और साथ ही साथ आपके फाइन लाइंस को। ठीक है, तो इसको ये ब्लर कर देता है जिससे कि आपके स्किन पे किसी भी प्रकार के लाइंस एंड कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप लोग मेल्स भी होते हैं जो कि पाउडर अप्लाई करते हैं, टैल्कम पाउडर लगाते हैं या कोई क्रीम लगाते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को जो भी आप क्रीम लगाते हो उसके बाद इसको अप्लाई कर लीजिए और फिर पाउडर अप्लाई कीजिए, चाहे आप कॉम्पैक्ट कर रहे हो या लूज पाउडर। आप देखेंगे कि आपको जल्दी पसीना एंड ऑयल नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपको मेकअप नहीं खराब करने देगा, मतलब आपका चेहरा डल नहीं लगेगा। वो इसलिए क्योंकि ये प्राइमर ये मेकअप को लास्ट करने के लिए ही बनाया गया है, और हमने इस कैटेगरी में इसलिए डाला है, ऐसा ये मेकअप प्रोडक्ट है बट इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे एसेंशियल ऑयल डाले हैं हमने, जैसे सनफ्लावर सीड ऑयल, लिंसीड ऑयल, आपका फ्लैक्स ऑयल, साथ ही साथ आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो ये आपका
नरिश करके रखेगा और साथ ही साथ आपके स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। एंड ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो गोल्ड पिलअप मास्क, ये भी फेशियल का एक कैटेगरी में आता है। ये आपका फेस मास्क है पर पिलअप मास्क है। पिलअप मास्क क्या बेनिफिट देता है, क्योंकि इसमें आर्गन ऑयल है, तो आर्गन ऑयल होने के कारण जो दाग धब्बे हैं, जो झाई हैं, उनको भी आप दे सकते हो। जिनके फेस में छोटे छोटे जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो आपके नोज एरिया पे होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी हेल्प करता है। जो टैनिंग है फेस पे उसको रिमूव करता है। तो ये प्रोडक्ट से भी आप अपना अच्छा फेस पे ग्लो ला सकते हो। तो इसको कभी भी आप जो फेशियल कर रहे होते हो तो मास्क के टाइम पे लगा सकते हैं, या फिर आप फेस वॉश कर लीजिए, स्क्रब कर लीजिए और इसको लगा के छोड़ दीजिए 20 मिनट 15 मिनट के लिए सूखने के लिए। आप ये जो देख रहे हो पिक्चर पे, इस तरीके से ड्राई हो जाएगा एंड देन उसको पिल करके ऊपर की ओर इसको खींचना है। तो जितने भी आपके फेस पे डेड सेल हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स या डलनेस, उसको पूरा रिमूव कर देता है और मॉइस्चर भी देता है, क्योंकि आर्गन ऑयल है। और आर्गन ऑयल होने के कारण ही ये गोल्ड कलर का दिख रहा है। तो ये थोड़ा डाउट मत रखना कि इसमें गोल्ड डस्ट इसमें ऐड किया होगा, तो नहीं, ये आर्गन ऑयल होने के कारण आपके फेस पे ये सॉरी ये क्रीम का जो कलर है प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा गोल्डन है। और ये अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, मतलब अगर फीमेल्स की बात करूं तो एक ट्यूब आता है, आराम से 15 से 16 बार आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो आपको 2000-3000 का ग्लो मिलता है पार्लर जाके, वो आराम से आप इस प्राइस में और इसको यूज कर सकते हो मल्टीपल, मतलब बहुत बार इसको यूज कर सकते हैं। तो मेल फीमेल दोनों इसको यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे पसंद आता है स्किन फॉर्मूला 9 में, वो है रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट। वो इसलिए आता है क्योंकि आप तुरंत आप इसको जब अप्लाई करोगे तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। मतलब आप लोग देखते हैं, आप लोग जब ट्रैवल करते हो या मीटिंग में कहीं जाते हैं, एसी नहीं है, फेस पे चिपचिपापन हो रहा है या इरिटेशन हो रहा है, ड्राई हो रहा है फेस, तो सीधा आप मिस्ट को लीजिए, फेस पे अप्लाई कर दीजिए। तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि स्किन में आपका एक फ्रेश फील होगा एंड ग्लो आएगा, एक नेचुरल ग्लो आएगा। एक तरह से जो फीमेल्स हाइलाइटर यूज करती हैं आर्टिफिशियल, तो ये नेचुरल हाइलाइटर जैसा काम करता है। और आफ्टर फेस वॉश अगर आप करते हैं, फेस वॉश के बाद जो क्रीम लगाते हो उसके पहले आपको स्प्रे करना है, तो स्किन को हाइड्रेट करेगा और आपके स्किन को ड्राई नहीं होने देगा और साथ ही साथ एक ग्लो लाएगा। इंटरनल काम करके आपके फेस पे जो दाग धब्बे उसको कम करेगा। ये इसलिए क्योंकि इसमें डेमेस्कस रोज एक्सट्रैक्ट है। आप लोग देखते होगे नॉर्मल गुलाब जल आता है मार्केट में, तो उसमें एक नॉर्मल रोज के उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है एंड फिर उसके वाटर में कन्वर्ट करके उसको ऐड किया जाता है। इसमें जो है बल्गेरियन रोज के एक्सट्रैक्ट है, वाइल्ड रोज इसमें यूज किया गया है एंड सी वाटर। शी वाटर मतलब आपके इसमें मिनरल्स मिलेगा, तो काफी मिनरल्स होने के कारण आपके स्किन पे ग्लो इसको बढ़ाता है। तो इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, कोई इरिटेट नहीं करेगा, बहुत माइल्ड है और फेस में आप थोड़ा सा दूर रख के उसको स्प्रे कर सकते हो फेस पे एनी टाइम। ठीक है, एंड ये डे एंड नाइट तो कंपलसरी है एंड इसको अदर टाइम पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो ये सारे थे हमारे स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट, जितने भी थे मैंने आप लोग से वो एक्सप्लेन किया है। बट ये बिजनेस में इतना बूम करेगा आपको क्योंकि इसके पीवीज अच्छे हैं, तो पीवी पे काम कीजिए। और अगर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, अगर आप रिजल्ट दे रहे हो किसी को, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो एक ऑर्डर फॉर्म उनका जो उनको नीड होती है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और हम ये भी आशा रखते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट दिया है उनको, उनका रिजल्ट जब आएगा तो फीडबैक दे वो हमें, और अगली बार वो हमसे और हमारे साथ काम करे और हम उसके फिर से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करें और रेफरेंस भी मिले, ताकि हमारी टीम भी जनरेट हो और उनका भी अच्छा होगा, वो भी बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन जब ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप एक रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो ना, मतलब जैसे कि 1 महीने के अंदर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, कुछ कुछ हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं तो धीरे से काम करता है, बिकॉज धीरे धीरे वो उसका मेंटेन करने का काम करता है। अगर ऑलरेडी फेस पे प्रॉब्लम है तो आपको एक सॉलिड ऐसा प्रोडक्ट देना पड़ेगा जिससे उनको रिजल्ट दिखाई दे, और रिजल्ट दिखाई नहीं देगा तो आपका ट्रस्ट तो बिल्ड ही नहीं होगा। एंड साथ ही साथ पीवीज भी अच्छे मिल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। और इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ
आप जितने भी हैं पहले ये प्रोडक्ट्स यूज करना चालू कीजिए अपने स्किन के अकॉर्डिंग, तभी आप इतना कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे। जब तक यूज नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा कि बताना क्या है। और मैं आप लोग को बता दूं, इसी सेगमेंट पे मिस्टर ऑफ मिलान या फिर हमारे ये जो सेगमेंट है SF9 हो गया, इसी सेगमेंट में काम कर करके आज यूसीडी लेवल पे फीमेल्स पहुंची है, हस्बैंड का बिना हेल्प लिए सिर्फ अपने दम पे इस बिजनेस पे आए हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो ऐसे जो पर्सनालिटीज होती हैं उनको भी मैं आप लोग से इंटरेक्ट करवाऊंगी, और ऑब्वियसली उनके वीडियोस भी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। ऐसे लोग हैं और आज भी जैसे गोल्ड डायरेक्टर हो चाहे ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, किसी भी लेवल पे है ना, वो इस सेगमेंट पे करके, इसी सेगमेंट पे करके आज अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा अपना टीम बिल्ड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा वर्क होता है। आप इसका जज मत कीजिएगा कि कौन से एरिया पे मुझे ये प्रोडक्ट देना चाहिए, गांव एरिया पे दूं कि नहीं दूं, या सिटी पे ही काम करेगा, या जिनके पास पैसे होंगे उनको ही काम कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सब चाहते हैं कि उनके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप वो जज मत कीजिए कि किसको देना है किसको नहीं देना है, बस आप लगे रहिए। और डेफिनेटली आगे वालों को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग को बता ही देंगे कि अगर बजट प्रॉब्लम है तो आप, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। हाँ, फॉर्मुलेशन सबका चेंज है, ठीक है। सो ये तो था स्किन फॉर्मूला 9। और सॉरी, अगर आप लोग को कुछ इंक्वायरी करना होगा, जैसे कि कुछ अगर आप लोग को लगता है प्रोडक्ट मैं दिखा दूं, सॉरी फेस दिखा दूं और कौन सा प्रोडक्ट देना है, तो भी आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी तो हम ट्रेनिंग्स करते ही रहेंगे। तो मैं स्क्रीन को अभी ऑफ करती हूँ जो मैंने शेयर किया है। ओके, सो सर अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। और फीमेल्स भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ, बकायदा नोट डाउन भी कर रही थी। और आई होप मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपके बिजनेस पे काम करेगा। सो कुछ भी क्वेश्चन है तो हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। जैसे मैम ने बताया है कि किसी का अगर कोई क्वेरीज है तो वो अभी बता सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं ताकि हम अनम्यूट कर सकें आप सबको। किसी का कोई क्वेरीज है? कंचन मैम, समझ में आया प्रोडक्ट? आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद कुछ इशू है, नेटवर्क का इशू हो सकता है। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकती हैं, चैट बॉक्स ओपन है। रेनू जी, आपकी तरफ से कोई है? सर चीजें सारी समझ में आई, और जिस तरीके से मैम ने समझाया तो हम इसे किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी हमारी कम लग रही है, उस हिसाब से पैसे भी सबको समझा दिया जा सकता है सर। यस जी। सो किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, सब समझ में आ गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मधु शाह मैम ने थोड़ा सा हैंड राइज किया है। जी मधु जी, आप थोड़ा बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग। मैम मैं बोल रही थी कि एक्चुअल में हमारा जो बिजनेस है तो उसके लिए हमें फोन का यूज बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो आईज है ना उसमें मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप देख सकते हो मेरी भी आईज में प्रॉब्लम है, तो सोना भी कम होता है। तो आपने बताया था अंडर आईज सीरम, मैंने नोट डाउन किया है। आप थोड़ा उसके बारे में एक बार और मतलब बता दें मैम कि मतलब उसको यूज कैसे करना है, क्या मैं घर से बाहर अगर निकल रही हूँ तब, या फिर सिर्फ नाइट में? मैम इसको सिर्फ और सिर्फ आप नाइट में यूज करेंगे, डे टाइम पे नहीं करेंगे। और रोज यूज कर सकते हैं नाइट में। और क्वांटिटी आपको कम लेना है, मतलब मूंग के दाने इतना लेना है, हाँ, दोनों फिंगर पे मिक्स करके जस्ट डैप करके उसको अप्लाई करना है। तो आई के पास में जस्ट, मतलब हाँ पूरा हाँ, में नहीं मैम, जस्ट मतलब आई के जस्ट पास। आई एरिया पे करना है, वो सिर्फ आई क्रीम है, ठीक अच्छा है। मैम, और और बहुत जो विटामिन सी सीरम है, तो अगर मान लीजिए मैं नाइट में अगर विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ तो फिर ये अंडर आई सीरम कब यूज करूंगी? उसी समय आप पूरा क्रीम अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप मिस्ट भी अप्लाई करो एग्जाम्पल के लिए, तो मिस्ट को पहले स्प्रे कर लिया आपने, सीरम को अप्लाई कर लिया, तो सीरम को आप पूरे आई एरिया पे तो रगड़ के नहीं अप्लाई करते, कोई भी क्रीम को आई एरिया को छोड़ के हम अप्लाई करते हैं। तो आई एरिया पे ही आप जस्ट क्रीम को अप्लाई करेंगे, और बाकी अदर एरिया पे जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हो वो कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, यही मेरी क्वेरी।
थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि अभी समय आपका बहुत ले लिया हमने, तो आपने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है यहाँ पर, तो आपसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। जैसा कि मैम ने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपकी कोई भी क्वेरीज है स्किन से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट के लिए, आप डायरेक्टली मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो दैट मेरी रिक्वेस्ट आपसे सबसे ये रहेगी कि आप इस प्रोडक्ट पर काम करिए, और हमारा जो इंटेंट था इस मीटिंग का सिर्फ यही था कि आपको इस प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी हो सके, एंड आप लोग सेटिस्फाइड होंगे मैम ने जो आपको बताया है, क्योंकि ऐसी नॉलेज शायद आपको अभी तक नहीं मिली थी। हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हम आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकें, बट इतनी बेहतर नॉलेज हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैम का वो प्रोफेशन है और प्रोफेशनली उस चीज़ को वो बहुत दिनों से कर रही हैं, बल्कि कई साल से कर रही हैं, तो एक्सपर्टीज है उनके पास में, तो उन्होंने जो दिया है इसका फायदा उठाइए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, और जो सपने लेकर आप लोग आए हैं इस बिजनेस में एक उम्मीद के साथ, वेस्टीज के साथ और पूरे मैनेजमेंट के साथ, आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ देने को तैयार है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे एमडी कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के पैर नहीं है, उनको पहुंचाना पड़ेगा आपको लोगों के घरों तक, और आप एक बहुत शानदार बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी थी जो कॉस्मेटिक के अंदर आती है, उसकी आपको ट्रेनिंग मिली आज, इसका फायदा उठाइए, दोबारा से रिमाइंड करिए। और बहुत अच्छी बात है मैम, मैंने इसको रिकॉर्डिंग किया है, मैं इनको शेयर करूंगा सभी को, तो ये दोबारा भी अपने आराम से इस चीज को देखेंगे और तसल्ली बख्श इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, विश यू वेल। विश यू वेल मैम, Thank you. विश यू वेल टू ऑल ऑफ यू।